आज का दिन समणों के लिए आधुनिक भारत में, आधुनिक दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा महत्व का दिन है। इसलिए ये इम्पोर्टेंस का दिन है क्योंकि आज के दिन जो संकल्प लिया गया, जो अधिष्ठान किया गया, जो कमिटमेंट खुद से डॉक्टर अंबेडकर ने की, जो रिजोल्यूशन लिया उन्होंने, उसका परिणाम ये है कि हम यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। और आगे हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, उस पर जगह जगह लोग चिंतन कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। ये जो 23 सितंबर है 1917, उस दिन की जो घटना घटी और उससे पहले जो घटना घटी, वो घटना काफी शर्मनाक भी है, बहुत ज्यादा उदास करने वाली भी है। पर डॉक्टर अंबेडकर जैसे 26 साल 5 महीने के लड़के को वो घटना उदास नहीं कर पाई, बल्कि उन्होंने उस उदासी भरे माहौल में, उस नेगेटिव माहौल में नेगेटिविटी को छोड़ के, नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ के एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी वाली जो ऊर्जा है वो अपनाई। और उसका परिणाम के बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी देश और विदेश में और पूरे भारत में अच्छी तरह से ना केवल जी रहे हैं बल्कि संघर्ष भी कर रहे हैं। सिर्फ आज के उस डिसीजन की वजह से, आज के उस अधिष्ठान की वजह से, आज के उस रेजोल्यूशन की वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर जब युवा थे, लड़के थे, पढ़ाई में तेज थे, पर ना स्कूल में एडमिशन थे, ना कॉलेज में जाने के लिए पैसे थे, ना फीस थी। घर परिवार बड़ा था, पढ़ना चाहते थे, पढ़ने में तेज थे, तो मदद भी मिली। उन्होंने 1913 में लेफ्टिनेंट की जॉब की सयाजी गायकवाड़ साहब के यहाँ, बड़ौदा में। सयाजी गायकवाड़ साहब अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अपने वजीफे से बहुत सारे लोगों को पढ़ने के लिए भेजा करते थे। डॉक्टर अंबेडकर को भी उन्होंने देखा कि इनमें बहुत क्षमता है, तो 11.5 पाउंड की पर महीने के हिसाब से 3 महीने की उन्होंने, 3 साल की उन्होंने स्कॉलरशिप। और वो स्कॉलरशिप नहीं थी, वो दरअसल एक बॉन्ड था कि हम आपको 3 साल तक 11.5 पाउंड देंगे, आप विदेश में जाके पढ़िए, 3 साल बाद वापस आइए और फिर 10 साल तक हमारे यहाँ नौकरी कीजिए तनख्वाह के साथ। उसके बाद आपकी जो बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा, फिर आप फ्री हो जाएंगे। इस आधार पे वो पढ़ने के लिए पहले अमेरिका गए, अमेरिका से फिर पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गए। और उनके 3 साल पूरे हो गए सयाजी राव गायकवाड़ साहब ने, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने उनकी 3 साल पूरे होने के बाद में स्कॉलरशिप बंद कर दी। उनको लौट के आना पड़ा। जून में 1917 में वो लौट के आए घर, और उनको 11 सितंबर को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया मुंबई में कि आप यहाँ आइए। सयाजी गायकवाड़ साहब जो बड़ौदा के महाराजा थे, वो उनको फाइनेंस सेक्रेटरी विद सचिव बनाना चाहते थे, क्योंकि फाइनेंस में उनकी पीएचडी थी। पर चूंकि उम्र कम थी, एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया, रक्षा सचिव बनाया। 11 तारीख को जब अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद 12 को वो मुंबई पहुंचे, बड़ोदरा पहुंचे मुंबई से अपने भाई के साथ। तो पुराने स्टेशन, जो आज का पुराना स्टेशन है, वहां उनको रिसीव करने, उनको लेने कोई नहीं आया। क्योंकि आज भी दफ्तरों के अंदर बंदा बाद में पहुंचता है ट्रांसफर पोस्टिंग पे, उसकी खबर पहले पहुंच जाती है कि ये ओबीसी है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये ट्राइब है, ये हैंडीकैप्ड कोटे से है, ये सैनिक कोटे से है, ये बीमारी के कोटे से है, या ये दफ्तर के कोटे से। बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं दफ्तरों में, तो खबर पहुंच जाती है। तो खबर पहुंची, इसलिए उनके भाई को और उनको स्टेशन पे कोई भी लेने नहीं आया। आप सोच सकते हैं कि किसी स्टेट का कोई डिफेंस सेक्रेटरी जो पूरी सेना का, पूरी डिफेंस का हिसाब रखेगा, उसको लेने एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी भी नहीं आता। एक सिपाही, एक कर्मचारी, एक अर्डरली भी नहीं आता, एक ऑर्डरली भी नहीं आता। ऐसी स्थिति उस समय। वहां वो
12 तारीख को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद में वहाँ बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो उन्हें पूरी जिंदगी में बहुत बुरे बुरे हुए हैं। बचपन से ही जब क्लास में बाहर उनको पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, पानी नहीं पी सकते थे, बैलगाड़ी से उतार दिया, हर जगह उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो सब उन्होंने बचपन से देखा हुआ था, तो वहां भी वो जानते थे। पर अमेरिका से पढ़ के आए, इंग्लैंड से पढ़ के आए इसलिए जब एटमॉस्फेयर बदलता है और समानता इक्वलिटी दिखाई देती है और फिर दोबारा से डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है तो ज्यादा बुरा लगता है। क्योंकि या तो मीठा खाना मिले ना, तो आदमी को मीठे खाने को स्वाद का पता नहीं होता। कड़वा खाना खाता रहे तो कड़वा ही मीठा हो जाता है, आदत पड़ जाती है। पर कड़वा खाना खाए और उसके बाद उसे मीठा खाना मिले और फिर बाद में कड़वा मिले तो फिर कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो डिस्क्रिमिनेशन 26 साल 5 महीने के युवक के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फाइल दूर से फेंकी जा रही है, सचिवालय का जो दरी है, जो कालीन है, वो हटाया जा रहा है, कुर्सी मेज अलग की जा रही है, पानी की व्यवस्था अलग है। चपरासी पानी तक नहीं देता, छूने नहीं देता। चपरासी की औकात देखिए। तो वहां नौकरी तो उन्होंने वहां कर ली, जो उनको फाइल वगैरह काम करने का था, पर रहने की समस्या आई। तो मकान नहीं मिला, पहले दिन नहीं मिला, बाग में रात काटी। दूसरे दिन नहीं मिला, बाग में रात काटी। थक हार के उन्होंने फिर वहां जो एक सराय थी पारसियों की, उस सराय में जाके बात की। क्योंकि वो जहां पढ़ के आए थे अमेरिका में और लंदन में, सयाजी राव गायकवाड़ साहब ने जो लोग भेजे थे उनमें दो उनके दोस्त थे, उनमें एक पारसी भी था, क्रिश्चियन थे। तो उनको पारसियों की क्रिश्चियन की जानकारी रहती थी। नाम बदलकर उन्होंने वहां पर सराय ली और 1.5 रुपये रोज खाना और रहना तय हुआ, वो भी स्टोर रूम में, जो नीचे का स्टोर रूम था। क्यों? क्योंकि जो पारसी लोग होते हैं वो अपनी शर्ट के नीचे एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं, बनियान, जो एक साइड से खुला होता है और एक साइड से उसकी तनी होती है। वो उनका कोड वस्त्र होता है, छुपा हुआ वस्त्र होता है, जिससे वो पहचानते हैं कि ये पारसी है या नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर जब अपने कपड़े उतार रहे थे तो वो कपड़ा नहीं था। तो उसने कहा कि तुम पारसी नहीं हो, नाम बदल के आए हो। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हाँ, मैं पारसी नहीं हूँ, नाम बदल के आया हूँ। तो उसने कमरा देने से मना किया। डॉक्टर अम्बेडकर की रिक्वेस्ट करने पे उसने कहा किराया ज्यादा लूंगा और स्टोर रूम दूंगा नीचे का। उस स्टोर रूम में लेटने भर की जगह थी, उसमें बिल्ली चूहे, उसमें धूल धकाड़ा, ना कोई रोशनी। वो उसमें रहने लगे। उनको जो पैसा मिलता था वो 150 रुपये महीने की तनख्वाह थी और 45 रुपये महीने उनकी रहने और खाने में जा रहे थे। आप ये समझ सकते हैं कि किसी आदमी की अगर 1.5 लाख रुपए तनख्वाह आज के समय है, तो 45,000 रुपये सिर्फ उसके होटल में रहने और खाने के जा रहे हैं। काफी महंगा उस समय का था, पर मजबूरी थी, कोई और था नहीं। वहां वो रहने लगे। पर हमारे जो लोग हैं वो जब कभी अच्छे जगह पहुंचते हैं तो उनका पीछा सारे लोग करते हैं, चाहे मोहल्ले में, पड़ोस में, सब। तो कहीं जब उनको घर नहीं मिला और उन्होंने घर जब लेना चाहा तो हर जगह उन्होंने अपने आप को हिंदू बताया। क्योंकि उस समय तक उनको बुद्धिज्म का पता नहीं था, क्योंकि बुद्धिज्म के बारे में एक छोटी सी किताब बचपन में पढ़ी थी, पर इतना ज्ञान नहीं था। क्योंकि वो अपने पढ़ाई में लिखाई में बहुत ज्यादा मशगूल थे और 26 साल 5 महीने की कुल उनकी उम्र थी, नौजवान थे। तो हिंदू ही मानते थे, तो हिंदू ही उन्होंने कहा। पर हिंदू होने के बाद में जब उनसे कास्ट पूछी जाती थी और वो महार बताते थे, तो हिंदू होने के बावजूद भी उनको कमरा नहीं मिलता था। यानी हिंदू को कमरा बाद में, पहले महार पूछा जाता था। तो महार ज्यादा इफेक्टिव है बजाय हिंदू के। यानी जो हिंदू शब्द है उसमें दम नहीं है, महार शब्द में ज्यादा दम है। तो वो जो उन्होंने वहां सराय में रुके तो लोगों ने उनका पीछा किया और वहां चर्चा फैली कि ये महार लड़का जो यहाँ वित्त सचिव है वो इस सराय में रुका हुआ है। और पारसी लोगों को भड़काया गया। कुछ हिंदू लोग और कुछ पारसी लोग, लगभग 10-12 लठैत वहां पहुंच गए 17 तारीख की सुबह और कहा कि इसको सराय को खाली कर। उन्होंने 3-4 दिन की मोहलत मांगी, पर उनको 3-4 दिन की मोहलत नहीं दी गई।
समझदार थे। उन्होंने मोहलत मांगी तो उनको सिर्फ शाम तक की मोहलत दी गई, शाम तक अपना सामान यहां से रफा दफा करो। वो सयाजीराव गायकवाड़ पास के गए, राजा साहब के पास। उन्होंने कहा कि आप मेरे रहने का प्रबंध करें। सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने अपने दीवान को कहा कि इनका रहने का प्रबंध करो। दीवान ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इनके रहने का प्रबंध नहीं करा सकता। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर मैं रहूंगा नहीं तो मैं आपका काम कैसे करूंगा, मेरा बॉन्ड है। तो आप बताइए कि क्या करना है, या मुझे ऋण मुक्त कर दीजिए, क्योंकि 10 साल का मुझे आपके यहाँ काम करना है, मैंने आपका पैसा लिया है, तो मैं बिना पैसा चुकाए जाऊं कैसे। तो सयाजीराव गायकवाड़ समझते थे, क्योंकि क्रांति तो वो करना चाहते थे। अगर वो क्रांति नहीं करना चाहते तो डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के लिए नहीं भेजते। उन्होंने जहां तक लिमिट थी वहां तक लोगों के विरोध को सहा, पर चपरासी तक भी अगर विरोध कर रहा है तो स्टेट को कैसे चलाएंगे। अगर कोई लेने तक नहीं जा रहा है तो स्टेट को कैसे चलाएंगे। ये समस्या बड़ी थी, इसका वो समाधान नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी राजा की सल्तनत चलती तो उसकी प्रजा से, उसके कर्मचारियों से है। किसी भी गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट चलती है वो चलती तो लोगों से है। एक व्यक्ति गवर्नमेंट नहीं चला सकता। इसी प्रकार एक राजा भी अपनी सल्तनत को, अपने राज्य को नहीं चला सकता। अगर विरोध हो जाए, आंदोलन हो जाए तो कैसे करे। तो वहां उन्होंने उनको ऋण मुक्त किया, और ऋण मुक्त करने के बाद में उनका सामान उठा के उन्होंने वहां बाहर फेंक दिया। वहां से वो अपना सामान लेके 4 घंटे ट्रेन में थे, मुंबई की ट्रेन में। तो 4 घंटे के लिए वो पास में ही रेलवे के दूसरी तरफ कमाटी बाग था, उस बाग में वो 2 दिन पहले सोए भी थे। उस बाग में जाके बैठे और पूरी स्थिति का, वस्तु का, समय का, परिस्थिति का, घटनाओं का अध्ययन करने लगे 4 घंटे। मायूस भी हुए, उदास हुए। एक 26 साल के लड़के से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, जो अमेरिका और लंदन जैसी जगह रह के आया हो, पढ़ाई में सबसे अव्वल हो, काम में सबसे अव्वल हो, ईमानदार हो, अपना कर्ज चुकाना चाहता हो, काम करना चाहता हो। तो उन्होंने वहां रहने के लिए अपने क्रिश्चियन साथी, क्योंकि 2 क्रिश्चियन साथी उनके वहां बने थे अमेरिका के अंदर, तो उनसे कहा, क्योंकि वो भी नौकरी करने आए थे, कि भाई आप मेरे को यहाँ रूम दिला दो। तो उस क्रिश्चियन साथी ने, क्योंकि वो इंग्लैंड में और अमेरिका में माहौल देखा हुआ था, तो कह तो सकता नहीं था। उसने कहा कि देखो, मेरी जो पत्नी है वो क्रिश्चियन ब्राह्मण है, वो नहीं मानेगी, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यानी जो लोग उनके साथ वहां कमरे में रहे थे, उन्होंने भी यहां मदद करने से मना कर दिया कि वो नहीं कर पाएंगे। ये सारी स्थिति वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं। एक बात मैं यहां आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, आज भी ये स्थिति है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अभी एक उत्तर प्रदेश की घटना है कि एक पुलिस के अंदर एक सबॉर्डिनेट ने अपने अफसर को सिर्फ इसलिए कास्ट के सिस्टम पे करके उसने उसके ऑर्डर मानने से मना कर दिया। ये अखबार में घटना आई थी, व्हाट्सएप पे घटना आई थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है? क्या कारण है कि जो भारत के सवर्ण लोग हैं उनको मान्यता, या उनकी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। एक चपरासी तक भी जो वमन है विरोध करता है, वमन लॉबी विरोध करने पर आ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण समझिए तो आपको चीजें क्लियर होंगी। सम्राट अशोक के समय में यहाँ वमन नहीं होते थे। राजशाही के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट चला करती थी, या जो पूरी गवर्नमेंट चला करती थी, या पूरी सल्तनत राज्य चला करते थे, या जितने भी काम हुआ करते थे, उसमें वमन नहीं होते थे। वमनों का सिर्फ एक काम था, याचना करना और मांगने का। तो यमनों को, जो वमनों को किसी भी काम की कोई मान्यता हम लोग नहीं देते थे। कोई मान्यता उनको थी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो फिर उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो पोजीशन है, उनका जो रुतबा है वो खत्म हो जाता है। अगर हम अपने परिवार में अपने किसी एक बच्चे की मान्यता खत्म कर दें, हम उसको माने ही ना, तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और अगर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है तो उसका मन मर जाता है, और जब उसका मन मरता है तो उसका शरीर मर जाता है। तो वो मर जाता है, जीते जी भी मरेगा, और वैसे भी फिजिकली मरना शुरू हो जाता है। ये जो मान्यता है, जिसको हम मान्यवर बोलते हैं, मान्यता बोलते हैं,
मान साहब बोलते हैं, मानना बोलते हैं। किसी मनुष्य के लिए सबसे पहली चीज है जीने के लिए, बाकी चीजें इसके पीछे आती हैं। तो मान्यता का झगड़ा इतना जबरदस्त है कि अरब के अंदर जो एक खलीफा था, अरब का एक राजा था, वो राजा जो मोहम्मद अली थे, जो मोहम्मद अली यानी कि जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, उनसे अपने राज्य की मान्यता चाहता था कि भाई ये जो परिवार है, मोहम्मद साहब का जो दामाद है, वो ये मुझे मान्यता दें कि मैं अब यहाँ खलीफा हूं और खलीफा ये मुझे माने। इस मान्यता को पाने के लिए उन्होंने जो अली थे उनसे कहा कि आप हमें मान्यता दो कि अब हम खलीफा हैं। अली के पूरे परिवार ने उनको खलीफा यानी राजा मानने से मना कर दिया, इसे लोग उनको राजा नहीं मानते। तो करबला का जो युद्ध हुआ था वो युद्ध मान्यता के लिए था। वो युद्ध था कि अली राजा को मान्यता दें कि अब ये राजा है, अब ये खलीफा है। इसीलिए मान्यता बहुत बड़ी चीज होती है। भारत के सवर्ण लोगों ने आज तक भी वमनों को मान्यता नहीं दी। ये झगड़ा चलता है। इस झगड़े के बदले में वमन भी सवर्णों को मान्यता देने को तैयार नहीं है। ऑफिस के अंदर काम अगर आप करोगे तो आपको एहसास कराया जाएगा कि हम आपके काम को नहीं मानते। पढ़ाई लिखाई अगर आप करके आओगे बुची, तो वो कहेंगे कि हम आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं मानते। आप बहुत बढ़िया खाना पीना खाओगे, बहुत साफ सुथरा रहोगे, बहुत अच्छे घर में रहोगे, तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी। आपको आइसोलेट करके, अलग करके रखा जाएगा ताकि आपका मन अवसाद से, डिप्रेशन से भर जाए और आप मर जाए। स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको आइसोलेट करके रखा जाता है, अलग करके रखा जाता है, ताकि वो जो मान्यता है बच्चों की उनके दिमाग में रहे कि ये अलग हैं, हम इनको मान्यता नहीं देते। ये बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल के अंदर। भारत के अंदर मजहबों को मान्यता नहीं मिलती, कुछ मजहबों को मान्यता नहीं देते। ये मान्यता का झगड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर 26 साल के युवा अपने काम में, अपने पढ़ाई लिखाई में किसी से कम नहीं थे। पर झगड़ा क्या था कि एक चपरासी भी मान्यता देने को मना करता है, क्योंकि सिस्टम है। अगर चपरासी ने मान्यता दे दी, ब्राह्मणों ने अगर मान्यता दे दी, तो फिर उनको ऊपर मानना पड़ेगा। मानने का मतलब है कि हम आपको मानते हैं, आप ठीक काम कर रहे हो। तो अभी तो एक डॉक्टर अम्बेडकर है, फिर दो डॉक्टर अम्बेडकर आ जाएंगे, फिर 100 डॉक्टर अम्बेडकर आ जाएंगे, फिर 1000 डॉक्टर अम्बेडकर आ जाएंगे, फिर 1 लाख डॉक्टर अम्बेडकर आ जाएंगे, फिर 1 करोड़ डॉक्टर अम्बेडकर आ जाएंगे। तो जब इन लोगों की काबिलियत आ जाएगी और आप उसकी मान्यता मिल जाएगी और जग में उनकी मान्यता हो जाएगी, तो किसी की मान्यता तो घटेगी। जब मान्यता बढ़ेगी और काम करने वाले अच्छे लोग आएंगे तो बाकी लोग तो निकम्मे घोषित हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक जो चीजें हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगी। इसलिए मान्यता नहीं दी जाती, इसलिए नहीं माना जाता। पर मूर्खता यह है कि हमें ऐसे लोगों से मान्यता नहीं लेनी चाहिए जो हमारे विरुद्ध हैं। हमको मान्यता के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। हमको अपनी मान्यता खुद पैदा करनी चाहिए। और दूसरे लोग हमसे मान्यता मांगे, वो लाइन में खड़े रहें। ये तब हो सकता है जब हम उनसे मान्यता माननी बंद कर दें और अपनी मान्यता को, अपनी रिकॉग्निशन को हम खुद माने और अपने लोगों को मान्यता दें, अपने लोगों को मानना शुरू करें, अपने लोगों को हम एक साथ उनका मान सम्मान करना शुरू करें। इसीलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति जो 7 अपरिहार्य नियम उस समय बताते हैं 2600 साल पहले, कि समणों के 7 अपरिहार्य नियम चलते हैं। उस अपरिहार्य नियम में, अपरिहार्य माने कि जो कभी ना हारे जाएं, अजय नियम। उसमें ये नियम है कि अपने बुजुर्गों को मानना है, अपनी महिलाओं को मान्यता देनी है, अपने मरे हुए लोगों के चैत्य पर जाना है, उनको मान्यता देनी है। और जब तक मान्यता देते रहेंगे, हरा नहीं सकता कोई। और सिस्टम कहाँ चलता है? सिस्टम चलता है, हम अपने समण भाइयों में आपस में उलझे पड़े हैं, हम अपने संतों में उलझे पड़े हैं, हमने अपने संगठनों के 29 लाख टुकड़े करके उनमें उलझे पड़े हैं। हम एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे को मान्यता देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि अगर हमने अपने समण लोगों को, अपने संगठनों को, अपने बुजुर्गों को, अपने काम करने वालों को, अपने बहन बेटियों को मान्यता दे दी,
तो हम छोटे हो जाएंगे। हम छोटे नहीं होना चाहते। ये जो झूठा गुरूर है, ये छोटा जो अभिमान है, ये हमें मारता है। अपनों को मान्यता देने से आदमी बड़ा होता है और दूसरों को मान्यता देने से आदमी छोटा होता है। इसको समझो बात को। अगर अपने बेटे को आप ये कहोगे शाबाश तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया पढ़ता है, बहुत बढ़िया लिखता है, तो उसका हौसला बढ़ेगा। और जो आपके अधिकार छीनता है, अगर आप उसको कहोगे कि जी ये राजा साहब बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया पढ़ता है, तो आपका बेटा छोटा हो जाएगा। तो आप तय कर लो कि मान्यता किसको देना है। तो हमारे लोग फोकट में दूसरों को मान्यता बांटते घूमते हैं और अपने लोगों को जूता दिखाते फिरते हैं, इसलिए हम पिटते हैं। कोई अगर वमन ये कह दे कि शेड्यूल कास्टों के साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो उसका हम खूब प्रचार करते हैं। देखो फलाना बमन भी कह रहा है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। और हमारे 29 लाख जो लोग काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहे, तो उनकी बात नहीं मानते। वमन अपने मुंह से कहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर एक प्रोफेसर ये कह देती है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये ठीक नहीं है, तो कहते देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वर्ण महिला है वो भी ये कह रही है। अरे भाई उससे क्या ले लेना देना, अगर वो कह रही है तो उसका कोई एजेंडा होगा, उसको समझो। पर यहाँ जो इतने सारे बुद्धिजीवी कह रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, वो समझ में नहीं आता। क्योंकि मान्यता के भूखे दूसरे लोगों से हैं। हमारे अंदर मानसिक गुलामी है कि हम अपने लोगों को मान्यता नहीं देते, दूसरे के बाप को बाप कहते घूमते हैं और अपने बाप को पानी नहीं देते। ये जो बुद्ध के अपरिहार्य नियम हैं युद्ध के, ये बड़े मारक हैं। इनको दूसरे लोग अपनाते हैं। जो वमन लोग हैं, उनका 1 साल का बच्चा है, उसको भी कहते हैं छोटे साहब कहाँ पर हैं। उनका 80 साल का बूढ़ा नौकर भी कहता है छोटे साहब आ गए, छोटे साहब चले गए। और जब अपने घर में आता है तो अपने 40 साल के लड़के को भी कहता है हरामखोर तू क्या कर रहा है। उसको 40 साल के लड़के को गाली दे के बोलता है अपने घर में। और दूसरे के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को साहब साहब कह के, छोटे साहब कह के उसको सर पे लगाता है। इसलिए मारा जाता है। तो ये जो मान्यता का सिस्टम है, डॉक्टर अंबेडकर को मानने को कोई तैयार नहीं था उस समय। और क्यों माने? वो डॉक्टर अंबेडकर के खानदान के तो है नहीं, वो गुम्मड़ लोग हैं, वो क्यों मान्यता देंगे? पर महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे समण महार लोग थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पूरी मान्यता दी और लग गए जी जान से, जुट गए, एक पूरा संघ खड़ा कर दिया। और जैसे जैसे पीछे संघ खड़ा हुआ और पीछे मान्यता हुई, डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों के लिए मसीहा बन के आगे बढ़ते गए, संघ इकट्ठा होता गया, यहां तक कि संविधान भी लिखा समणों का। और आज वो मान्यता बढ़कर सारी दुनिया में होती है, उन लोगों के मुंह पे थूकती है जिन लोगों ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर की टेबल पे फाइल फेंक के मारी थी। और ये रुतबा बहुत बढ़ेगा। ये इसलिए बढ़ेगा क्योंकि समणों को ये होश आ रहा है कि हम समण हैं। जो रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें कैसी हैं? संतों में भेद नहीं है, संगठनों में जो लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता, उनमें भेद नहीं है। पर वहां जो लालची लोग हैं, जिनके चंदे से घर चलते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, जिन्होंने एमएलए एमपी बनने की टिकटों की कसम खा रखी हैं, जो लोगों के समूह को बेचते हैं, वो लोग रुकावट हैं। संतों में भेद नहीं। एक संत उठा लीजिए, भारत के अंदर समणों के हजारों संत हैं। किसी संत ने यह कहा हो कि मेरा दूसरे संत से भेद है। किसी संत ने यह कहा हो कि अब संत बनने के बाद मेरी जाति ये है। किसी संत ने यह कहा हो कि दूसरे के संत के पास मत बैठना। किसी संत ने यह कहा हो कि फलाना संत शिरोमणि है और मैं छोटा हूं। किसी संत ने यह कहा हो कि मैं शिरोमणि हूं, बाकी बेकार हैं। हमने उनको शिरोमणि कहा। हम अपने हर संत को शिरोमणि बोलते हैं क्योंकि हम पागल हैं। हम संतों को टुकड़े टुकड़े करने में लगे पड़े हैं। संतों ने कभी नहीं कहा कि वो बड़े हैं छोटे हैं, पर हम उनके ठेकेदार बन गए संतों के मरने के बाद। अब संत तो है नहीं जो लाठी लेके मारेंगे हमें, इसलिए हम कहते हैं हमारा संत बड़ा है। हमने संतों के पुराने परिवार ढूंढ ढूंढ के जाति के ठप्पे लगा दिए उनके कंधों पे। तू हमारी जाति का संत है, तू हमारी जाति का संत है। और दूसरे जाति के संत को दूसरे जाति के संत में आना जाना मना है। दो संतों के फोटो आपको साथ नहीं मिलेंगे। एक कहीं मंदिर होगा, या एक कहीं भवन होगा, एक कहीं आश्रम होगा, या संत का कोई
मैंने वो तो उसमें सारे संतों के फोटो नहीं मिलेंगे। जैसे संगठन अलग अलग काम करते हैं, 29 लाख एक साथ कभी नहीं बैठते, जैसे जातियां अलग अलग काम करती हैं कभी एक साथ नहीं बैठते, वैसे ही संतों को अलग अलग कर रखा है, उनको एक साथ नहीं आने देते, उनके एजेंट बने घूम रहे हैं। उन संतों की ऊपर दुकानदारी चल रही है और संतों को अलग अलग कर दिया। संत क्या अलग हुए, लोग अलग अलग हो गए और पिट रहे हैं। लोग कहते हैं, अंग्रेजों की एक नीति है, फूट डालो और राज करो, और फिर वो कहते हैं कि देखो हमने फूट डाली और 6,743 जातियां बना दी, हमने फूट डाली, हमारे संत अलग अलग कर दिए, हमने फूट डाली, हमारे 29 लाख संगठन अलग कर दिए। अब ये अंग्रेज है क्या यहाँ पे? कोई अंग्रेज दिखाई देता है आपको दूर तक फूट डालने के लिए? अब ये खुद ही फूटते रहते हैं, इनको फूटने की आदत पड़ गई है, ये मिट्टी के ढले की तरह फूटते रहते हैं। एक बाम से, फिर दो बाम से, फिर चार बाम से, फिर 8 बाम से, फिर 16 बाम से, फिर 32 बाम से। और मूर्ख हम हैं जो हम सबको मान्यता देते हैं। हमको मान्यता बंद करनी चाहिए, हमको पैसा बंद करना चाहिए, हमको कहना चाहिए हम तुम्हारी मान्यता खत्म करते हैं, हम तुमको नेता नहीं मानते हैं। नेता मानेंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब, बाम से मानेंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब, मत और साधु और संत मानेंगे जब एक साथ बैठोगे तब, राजनीतिक पार्टी मानेंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब, समर्थन देंगे तब इकट्ठे होके आओगे जब, मत देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब। हमको उनकी मान्यता का ढक्कन बंद कर देना चाहिए, तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर हम उनको मान्यता देते रहे, हमारी मौत का कारण हमारी मान्यता देना होगा। एक दिन समझ में आएगा सबको, अरे हम ही मूर्ख थे, सब कुछ तो हमारे हाथ में था, ये हमसे ही तो लेने आते थे, पैसा हमसे तो लेने आते थे, मत इनके पास थोड़ी था। सयाजी राव गायकवाड़ जैसा जो राजा था, जो मदद करना चाहता था, इसलिए नहीं मदद कर पाया क्योंकि जनमत उखड़ जाएगा, जनमत बिगड़ जाएगा राजा होते हुए, जबकि राजा में तो जनमत का कोई मतलब नहीं है। राजकाज में तो सेना चलती है, राजा चलता है, पर उसको भी जनमत से डर था। तो इनको जनमत से डर नहीं है क्या? आप एक बार उठ खड़े होगे, एक बार जबरदस्त प्रचार प्रचार करोगे, एक बार कहोगे कि सारे संत एक हैं, संतों में भेद करने वाले चोर हैं, तो संतों की बाणी दिखाओ जहां संत लिखा हो कि संत ने कभी कहा हो सारे संतों की बाणी एक है, सारे महापुरुषों की बाणी एक है, पर उनके ठेकेदारों की बाणी, उनको बेचने वालों की बाणी, उनके नाम पे पैसा इकट्ठा करने वालों की बाणी, उनके नाम पे एमएलए एमपी टिकट लेने वाले, उनके नाम पे यात्रा निकालने वाले लोगों की बाणी, उनके उनके नाम पर अलग अलग भेद करने वालों की जो नीयत है वो खराब है। उसको आपको पहचानना है। जो 11 फरवरी में हमारा संत समागम होने वाला है, उससे पहले और उसके बाद और हमेशा के लिए हमें अपने संतों में सारे भेद खत्म करने होंगे। और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमको ये कहना है, दिखाओ हमारे संतों में कहाँ भेद है। तुम जो संतों के ठेकेदार हो, या तुम संतों जैसा चोला ओढ़ के बैठे हो जो संतों का प्रचार करते हो, या तुमने संतों को अलग अलग कर दिया, बताओ संतों ने कब कहा कि अलग अलग करना? क्यों नहीं? तो पहली बार समण संत समागम होगा, बहुत दूर तक इसका परिणाम जाएगा। सारे संतों के ठेकेदारों को सोचना पड़ेगा कि लोग रोटी देंगे या नहीं, लोग पैसा देंगे या नहीं, हमको इकट्ठा होना चाहिए या नहीं, हम मरने वाले हैं या नहीं, हमें कोई फायदा है नहीं है या नहीं, हमें कोई नुकसान है या नहीं है। इस मान्यता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां मुसीबत झेली। ये मान्यता नहीं मिली उनको, बल्कि उन्होंने अपनी मान्यता, जो दूसरे लोग थे बमर थे, उन्होंने अपनी मान्यता पक्की कर ली। उनकी क्या मान्यता थी? उनकी ये मान्यता थी कि हम किसी भी हालत में समण को मान्यता नहीं देंगे, ये हमारी मान्यता है, और वो उसमें सफल हो गए। पर डॉक्टर अम्बेडकर तो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कमाटी बाग में रोए भी, जैसे बताते हैं रोए होंगे। 25 साल का 26 साल का लड़का जो आया है, शरीर टूट जाता है, मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है। अमेरिका इंग्लैंड देखा हुआ हो जिसने, और यहाँ आके देखता हो, अपने देश की दुर्दशा दुर्दशा देखता हो, अपनी देखता हो, अपने राज्य की देखता हो, अपने राजा की मजबूरी देखता हो, अपने दोस्तों की मजबूरी देखता हो, सबका व्यवहार देखता हो, और बचपन से देखता आ रहा हो, और फिर सेवा करने आया था, तो दिल टूटता है, मन टूटता है, रोता है आदमी। रो के अधिकतर लोग टूट जाते हैं, गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पर डॉक्टर अंबेडकर वो शख्सियत नहीं थे कि गायब हो जाए, टूट जाए। उनको ये पता था कि रास्ता कहाँ से निकलता है और कैसे निकलता है। मान्यता तो लेनी है चाहे कुछ हो जाए, पर ये नहीं सोचा था कि पूरे भारत को एक बार मान्य संविधान देने की स्थिति आ सकती है। पर ये नहीं सोचा कि एक मान्यता ऐसी
बन जाएगी जो पूरे भारत में अटल अमर हो जाएगी, पूरी दुनिया में छाएगी, और वो संविधान की मान्यता सबको माननी पड़ेगी, ये नहीं सोचा। पर एक अटल निर्णय किया, एक अधिष्ठान किया, एक अधिष्ठान किया, एक रिजोल्यूशन किया, एक कमिटमेंट की, एक संकल्प किया, एक दृढ़ निश्चय किया। और वो दृढ़ निश्चय था कि मैं डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव राव जी अंबेडकर, अपने समाज के सभी दुखों को जीते जी पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, और सफल करने का प्रयास, ये कमिटमेंट अपने आप से की, किसी किसी से की नहीं, किसी के दबाव में नहीं की, परिस्थिति के हिसाब से एक अच्छा निर्णय उन्होंने लिया। और वहां से मुक्त होके वो वापस मुंबई आए, और उसके बाद में जो भी काम उन्होंने किया, बैरिस्टर का काम किया तो उनको क्लाइंट नहीं मिले, पढ़ाने का काम किया ट्यूटर का तो उनके पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं मिले, जिस भी काम में वो काम करते थे वो काम में उनको कोई सहयोग नहीं करता था, आता ही नहीं था। महार होने की वजह से, कास्ट होने की वजह से, शेड्यूल कास्ट होने की वजह से, अनटचेबल होने की वजह से, अछूत होने की वजह से, समण होने की वजह से। समण को मान्यता कौन दे? समण और टीचर, हम टीचर मान लें समण को, बड़ी मुश्किल से तो उसको नीचे पहुंचाया है। एक समय था सम्राट अशोक के समय के सारे समणी टीचर होते थे, एक वमन टीचर नहीं था भारत में। समणों की हिस्ट्री में सारे समण टीचर थे, पढ़ने वाले टीचर, पढ़ाने वाले टीचर। बड़ी मुश्किल से तो इनको नीचे पहुंचाया है, फिर इनको टीचर बना दें। एक बैरिस्टर जो अच्छा मुकदमा लड़ता है, ये सारे मुकदमे बुद्ध के समय उनके विनय पिटक में लिखे हुए हैं कि समण लोग न्याय प्रक्रिया करते थे, और न्याय प्रक्रिया बनाने में, पूरी जुडिशरी बनाने में, पूरा अधिकरण बनाने में, समत अधिकरण बनाने में बुद्ध का विनय पिटक में लिखा हुआ है, जिससे जुडिशरी बनी हुई है। तो न्याय के ऊपर ये बैठने वाले लोग थे, ये न्याय करते थे, हम इनसे न्याय लेंगे क्या? ये मान्यता, मान्यता का झगड़ा डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत परेशानी हुई। आज तो हम बहुत कंफर्टेबल जोन में हैं, आराम से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, सारी बातें जानते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, संघर्ष करने में आसानी है, घर में एसी में बैठ के संघर्ष कर रहे हैं। उस समय तो आप ये देखो कि रोटी खाने को पैसा नहीं, एक अकेला आदमी, कोई संघ नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई जानकार नहीं, परिवार भी पढ़ा लिखा नहीं, और पत्नी भी बीमार रहती थी, जल्दी एक्सपायर हो गई, और जितना वो कर सकती थी उतना करती थी, उनको खाने को नहीं, कुछ नहीं, गोबर पात के वो घर चलाया करती थी। ये सिस्टम आप देखो, तो उस मान्यता का झगड़ा। और जब डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प किया तो बहुत सारे सहायक भी आए और बहुत सारे विरोधी भी आए। विरोधी भी खत्म होते रहे, सहायक बढ़ते रहे, और एक स्थिति ये आई कि वो भारत के सबसे बेहतरीन जो मान्यता वाली जो किताब है, संविधान है, उसको लेके पूरी दुनिया में पहुंचे, और लोगों को मान्यता देनी पड़ी, पूरी दुनिया को मान्यता देनी पड़ी। जिसको एक चपरासी मान्यता नहीं दे देता था, पूरी दुनिया उसको आज मान्यता देती है, उसके काम को मान्यता दे देती है, उसके अधिष्ठान को मान्यता देती है, उसके दृढ़ निश्चय को मान्यता देती है, उसकी ईमानदारी को मान्यता देती है। ये जो अधिष्ठान वाला काम समण करते हैं, दृढ़ निश्चय वाला, ये कोई डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार अकेले नहीं किया, उनके महापुरुष करते आ रहे हैं। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध दुखों को दूर करने के लिए निकलते हैं, घर छोड़ते हैं, तो घर छोड़ने में मुसीबत तो होगी, पैदल आदमी चलेगा कहाँ? तो वो एक इतने बड़े खेतों का मालिक है, उसके खेतों में 1,000 हल चला करते थे, सबसे बड़ा किसान, और कहाँ घर छोड़ना पड़ गया, सजा हो गई। तो सजा हो गई तो इसका फायदा उठाएं, तो मायूस नहीं हुए। सजा पाने के बाद में सिद्धार्थ गौतम ने कोई सुसाइड नहीं किया, कोई अवसाद नहीं आया, कोई डिप्रेशन नहीं आया, कोई डर नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब दुख दूर करने का रास्ता ढूंढेंगे, और लगे 6 साल तक लगे रहे दुख दूर ढूंढने में। फिर एक रात अधिष्ठान किया, दृढ़ निश्चय किया, अधिष्ठान किया, और कहा कि जब तक नहीं उठूंगा, जब तक ये पता ना कर लूं कि दुख कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, शरीर कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, और सफल हुए। सम्राट अशोक का अधिष्ठान, सम्राट अशोक ने इस भारत को महाभारत बनाने का संकल्प लिया, बाय हुक एंड क्रुक, और सारे युद्ध जीते, ईरान तक, चीन तक पहुंचाया अपना देश, बर्मा तक पहुंचाई अपनी सीमाएं। भारत के अंदर इतना बड़ा लड़ाका, इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा योद्धा पैदा नहीं हुआ आज तक जिसने पूरा महाभारत बनाया हो। महाभारत का नाम ही अशोक के बाद से पड़ा इस देश का, छोटा सा भारत था ये। पर उसने एक संकल्प और भी लिया कि अब अपने लोगों को नहीं मारूंगा, पर तलवार नहीं रखूंगा। लोग झूठ बोलते हैं कि सम्राट अशोक ने हथियार रख दिया, हथियार नहीं रखे। हथियार जो बॉर्डर पे थे वहां सेनाएं तैनात रहती थी, कभी उसका राज्य उसके जीते जी नहीं घटा, उसके बेटे के बाद नहीं घटा, उसके पोते के बाद नहीं घटा, बाद में घटा है। तलवार रखी तो अपने लोगों को काटने से मना कर दिया, अपने लोगों को नहीं काटूंगा, पर बाहर वालों को छोड़ूंगा नहीं। क्या अधिष्ठान था, क्या जबरदस्त था।
उसके बाद अधिष्ठान होते हैं। कितने सारे हमारे संत हैं जो अधिष्ठान करते हैं, कितने सारे संत हैं जो हमारे दृढ़ निश्चय करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। पेरियार साहब का अधिष्ठान है जो काशी के अंदर, बनारस के अंदर है। जब उनको उनके ही दिए हुए पैसे में बने हुए मंदिर में और उनको खाना नहीं मिला, वो भूखे थे, ये कह दिया कि तुम्हारे पास जनेऊ नहीं है, तुम ब्राह्मण नहीं हो, उससे तुमको खाना नहीं मिलेगा। एक समण को खाना खिलाने से मना कर दिया। पेरियार के पैसे से बना हुआ, पेरियार अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं, उनके पैसे से वो बना हुआ, और वो गए थे इसीलिए उस मंदिर में क्योंकि वो तमिलनाडु के पैसे बना हुआ था, और उनको खाना नहीं मिला। आंखें खुल गई उनकी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि ये तो सब आडंबर है, ये तो ढोल कपोल है, और लग गए काम में और सक्सेस हुए। तमिलनाडु में आडंबर छू नहीं सकता, तमिलनाडु में, पूरे देश में आडंबर हो सकता है पर तमिलनाडु की खास बात है, तमिलनाडु में आडंबर नहीं चलता। वहां वहां चीजें बिल्कुल क्लियर चलती। ज्योतिबा फुले का अधिष्ठान देखिए। ज्योतिबा फुले को जब पता चल गया कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता, तो अधिष्ठान कर लिया कि पढ़ाऊंगा, लड़कियों का स्कूल खोलूंगा, पत्नी को पढ़ाऊंगा। मौत से खेले और पिटाई हुई उनकी, जब उनकी आंखें खुली तो अधिष्ठान हुआ, तो उनको पता चला। ऐसा अधिष्ठान एक मोहनदास करमचंद गांधी ने भी किया। जब पिछवाड़े पर लात पड़ी और सामान फेंक दिया अफ्रीका के अंदर, तो अधिष्ठान किया कि अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे। तो अधिष्ठान और भी लोगों ने किए। काम ऐसे नहीं होते। तो अधिष्ठान देखिए। साहब काशीराम का अधिष्ठान देखिए। साहब काशीराम ने कहा घर नहीं जाऊंगा, पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब सारा समाज मेरा घर है। तो आज फिर दोबारा से जागृति हुई। ये अधिष्ठान है। तो हमको भी एक अधिष्ठान करना है कि अब पूरी जिंदगी, जैसे मैंने अधिष्ठान किया हुआ है, जीवन पर्यंत समण संघ की सेवा करनी है, बिना लालच के, बिना पद के, बिना पोजीशन के। जीवन पर्यंत जहां संघ काम पे लगाएगा वहां संघ काम करना, ईमानदारी से करना है और पूरी मेहनत से करना है, और जीवन समण संघ को देना है, और दे दिया। यह अधिष्ठान किया हुआ है। तो हर समण संघी को यह अधिष्ठान करना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए, ये संकल्प करना चाहिए कि अब मेरा घर समण संघ है, तो परिणाम आ सकता है। और हम कहेंगे वो भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है, वो भी हमारा घर है, तो 29 लाख घर है हमारे। तो 29 लाख लोग हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये सारे श्रवण संगी हैं। पर जब तक ये एक नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि संविधान कहता है बात उसी की मानूंगा जिसके पास में बहुमत होगा, और बहुमत जब होगा जब सारे इकट्ठे होंगे। तो अधिष्ठान तो करना पड़ेगा, अधिष्ठान तो निश्चित करना पड़ेगा, और हर समर संगी को करना पड़ेगा। और अगर ये कोई सोचे कि बिना दृढ़ निश्चय के, बिना संकल्प के कुछ मिलता है, तो महापुरुषों को देख ले। एक भी महापुरुष बिना दृढ़ निश्चय के कामयाब नहीं हुआ है, और ना होगा। वही कामयाब होगा जो निश्चित करेगा, जो निश्चय करेगा कि ये कमिटमेंट मैं करता हूं और उस कमिटमेंट पे जीवन भर चलूंगा। तो परिणाम आपके पीछे पीछे आएगा, आपके पैरों में आएगा। और कमिटमेंट नहीं करेगा और बस टाइम पास करने के लिए, या ये सोचने के लिए कि हमने भी बाबा साहब का काम किया, हमने ज्योतिबा फुले का काम किया, हमने बुद्ध का काम किया, हमने भी समणों का काम किया, हम भी समण संघ में हैं, और ये सोच के करेगा और अपनी ड्यूटी भूल जाएगा, तो बच्चे मरने निश्चित हैं। इस बार बचेंगे नहीं। कारण बता देता हूं कि क्यों नहीं बचेंगे। क्योंकि इस पूरी दुनिया में अब मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है। आप इस पे खुल के डिबेट कर सकते हैं कि ये जो 8 अरब लोग हैं, इनके लिए काम कहाँ है। सारा काम मशीनें करती हैं, सारा काम। एक काम ऐसा नहीं है जो मशीन नहीं कर रही है, एक काम ऐसा नहीं है। और मशीनें जो बनती हैं वहां बन रही हैं जहां लोग नहीं है। वो यूरोप के अंदर बनती हैं, वो जो एशिया के डेवलप वाले लोग हैं वहां बनती हैं। जापान के अंदर क्राइसिस है कि वहां आदमी है नहीं काम करने के लिए, मशीनें इतनी ज्यादा हैं, लोग बच्चे पैदा नहीं करते वहां। यूरोप के अंदर जो देश है वो खाली हो रहे हैं, यहाँ के लोग जा रहे हैं और वहां काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मशीनें बना दी कि हमें लोगों की आवश्यकता नहीं है। अब वो मनुष्य, जो मशीन है वो इतनी है कि वो उनको उन देशों में जहां आबादी ज्यादा है उनमें बेच बेच के फायदा उठा रहे हैं। तो मशीनें आने से काम जा रहा है लोगों का। जब काम नहीं होगा तो आपको खाने के लिए पैसे कौन देगा। हर आदमी के पास में जमीन नहीं है जो वहां गड्ढा खोद के खेती करके वो वहां फसल उगा लेगा। जो लोग सर्विस वाले सेक्टर में हैं, जो लोग लेबर हैं, जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो लोग आजकल दफ्तरों में काम करते हैं, उनके काम तो छिन जाएंगे और छिन रहे हैं। आप किसी भी सेक्टर में देख सकते हो कि सेक्टर बढ़ रहे हैं, नौकरियां कम हो रही हैं देशों में। तो लोग करेंगे क्या। पैसा नहीं होगा तो खाएंगे क्या। पैसा नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। पैसा नहीं होगा तो शादी ब्याह कैसे होगा।
पैसा नहीं होगा तो इलाज कैसे कराएंगे, पैसा नहीं होगा तो जिंदगी को जिएंगे कैसे, और पैसा देगा कौन। फोकट में तो सरकार ने भी बंद कर दिया है, सरकार भी अब सब्सिडियां बंद कर रही है, सब्सिडी नहीं देती। और हमारे भारत में तो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं है, पूरी दुनिया में मिलता है पर हमारे यहाँ नहीं मिलता है। और जो हमारी हायर एजुकेशन थी वो महंगी कर दी, हम हायर हायर एजुकेशन पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए हम इन मशीनों को बनाने लायक है नहीं। जो हमारी नौकरियां थी वो खत्म कर दी, वो प्राइवेट सेक्टर हो गए सारे सारे, तो हमें कोई प्राइवेट में बिना जाति देख कर नौकरी देगा नहीं, और जाति आज भी जहर है, कोई मान्यता देगा नहीं, तो काम कैसे चलेगा। और हम जब पढ़ लिख के विद्वान हो जाते हैं तो या तो विदेश जाएं, तो विदेश में जाएंगे कितने, और यहाँ मान्यता नहीं है। बहुत सारे हमारे पीएचडी लोग हैं जो घूम रहे हैं डॉक्टरेट किए हुए, उनको मान्यता नहीं है। एक एक नौकरी निकालते हैं और जनरल जनरल को दे देते हैं, बाकी जो रियल लोग हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे ओबीसी हैं, सवर्ण हैं, उनको नौकरी मिलती नहीं। और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम है, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, और कोर्ट में भी जाओगे तो कुछ सुनता नहीं। तो बच्चे क्या करेंगे, तो लोग क्या करेंगे, पेंशन कब तक खाएंगे, पेंशन भी बंद हो सकती है, चीजें महंगी हो रही हैं। अभी पिछले 5 साल के अंदर डबल हो गई है महंगाई, डबल से भी ज्यादा हो गई। तो पेंशन थोड़ी आएगी, महंगाई डबल होगी, तो काम कैसे चलेगा। बीमार होंगे तो हॉस्पिटल 4-5 लाख रुपए जमा कराता है, कहाँ से लेके आएंगे, हर चीज बहुत महंगी हो रही है। तो महंगाई जब बढ़ती है तो जनसंख्या घटती है, क्योंकि चीजें जब महंगी होती हैं तो लोगों की पहुंच से दूर हो जाती हैं, तो सुख सुविधा कम होती है, तो आदमी बिना इलाज के मर जाता है, बिना रोटी के सूख के मर जाता है, बीमारी में उसको पता नहीं चलता क्या हो रहा क्या नहीं। ये इनडायरेक्ट किलिंग के मेथड है। ऊपर से युद्ध होते रहते हैं या कोई वायरस बीमारी आती रहती है तो इलाज इलाज नहीं मिलते, तो उसमें लोग मरते रहते हैं। पर मरेगा वही जो गरीब होगा, जिसके पास शिक्षा नहीं होगी, जिसके संसाधन नहीं होंगे, और जो इकट्ठा नहीं होगा। तो हमारे पास कुछ भी ना हो, पर अगर हम इकट्ठे होंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि इकट्ठे लोगों पे कोई नियम नहीं चलता। इकट्ठे लोग मशीनों को मना कर सकते हैं, इकट्ठे होकर लोग कह सकते हैं कि हमें सबको काम देना है तो काम मिलेगा। इकट्ठे होकर लोग अपने लिए नियम बना सकते हैं कि अगर काम नहीं है तो सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। इकट्ठे होकर लोग नियम बना सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ आएगा वो सबको दिया जाएगा। इकट्ठे होकर लोग नियम बना सकते हैं कि एजुकेशन में जो महंगाई हुई है, पढ़ाई वो सस्ती की जाए। इकट्ठे होकर लोग नियम बना सकते हैं कि हमारे लोग इतने विदेश जाके रहेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको मदद मिलेगी। सिर्फ इकट्ठा होना ही सॉल्यूशन है, और कोई चीज हमारे पास है नहीं। पैसा नहीं है हमारे पास में, कोई ये सोचे कि हम पैसे के बल पे कुछ रोजगार कर लेंगे या किसी देश विदेश सेटल हो जाएंगे, तो कोई 1000 में 1-2 हो सकता है, पर 999 नहीं हो पाएंगे। यानी कि जो कौम है जिसको बोलते हैं, जो श्रमणों की कौम है, जो सारे श्रमण हैं, उनका एंड, और उसमें भी खास तौर जो सबसे नीचे के पायदान पे हैं, उनका एंड निश्चित है। और इसको रोक नहीं पाएंगे अगले 30 साल तक, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़े वैसे वैसे घट जाएंगे। इसलिए इस जो आज 27 फरवरी है, ये जो 23 फरवरी है आज, तो 23 सितंबर, 23 सितंबर को हमें अधिष्ठान करना चाहिए बाबा के साथ, बाबा अम्बेडकर के साथ में, कि हम हर हालत में अपने समर संघ के साथ जिएंगे, समर संघ के साथ मरेंगे, इकट्ठे होंगे और बचेंगे और बचाएंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं हमारा। और इकट्ठे होने के लिए कोई चंदा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सबको अपना खर्च अपने आप उठाना है। 11 फरवरी को संगति होगी, हम सब इकट्ठे होंगे। हम सब इसलिए इकट्ठे होते हैं ताकि एक दूसरे का मनोबल बढ़ा सके कि हम इकट्ठे हो रहे हैं। हम वर्चुअल इकट्ठे होते हैं पर फिजिकली हम अपनी ताकत दिखा सकें और बढ़ा सकें, इसलिए हम इकट्ठे होते हैं। हम कोई राजनेता बनने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए, कोई जमीन जायदाद बांटने के लिए, कहीं और काम से इकट्ठे नहीं होते। अपना वजूद, अपना अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए इकट्ठे होते हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए इकट्ठे होते हैं। और कोई इस बात को भी अगर नहीं समझता हो तो उसका मरने का तय है। पर जो इसको समझता है उसको तुरंत जुड़ जाना चाहिए। और समर संघ से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मैंने समर संघ ज्वाइन किया। पुराना समर संघ है, इसके नियम बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं समर संघ में आया, क्योंकि इससे बेहतर कोई समाधान आज तक दिखाई नहीं दिया। और मुझे अगर इससे बेहतर कोई समाधान दिखाई देता तो मैं उसमें जाता, क्योंकि समर संघ के जो गोल्डन नियम है वो गारंटी देते हैं और समर संघ ठीक करता है। इसलिए समर संघ में मेरा पूरा परिवार आया, जीवन पर्यंत आया, और परिवार के परिवार भी समर संघ में आएंगे, क्योंकि यही हमारा पुराना घर है, यही हमें पहले बचाया था और यही हमें बचाएगा। मेरे इस वक्तव्य से अगर कहीं किसी को कोई ठेस लगी हो तो मैं उससे माफी मांगता हूँ, संघ से माफी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। 11 फरवरी के लिए अपना अपना खर्चा सब जमा करा दें। ये बहुत सीरियस मैटर है, अपने दोस्तों का, अपने परिवारों का जमा करा दें, क्योंकि सितंबर तक हमारे पास 2000 लोगों का खर्चा आ जाना चाहिए, उसे सुविधाएं बनती हैं।
और सब आना, सब सभी को है, परिवार के साथ आना है, क्योंकि अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं। जो जुड़े हैं वही जीते हैं। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।